हेलो स्टूडेंट, आज आपका देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है और अक्सर क्वेश्चन आते हैं इसमें से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग ही समझ में आता है कि इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मेनली हम अंदर जो पढ़ेंगे मुख्य रूप से वो चीज़ें होंगी, आपका चार्ज होगा और पोटेंशियल वगैरह, ये सारी चीज़ें होंगी। तो एक एक करके सारी चीज़ें देखते हैं। चार्ज क्या होता है? तो चार्ज इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय virtue of which it apply electrostatic force of interaction on other object। दूसरे ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। मतलब अगर एक बॉडी कोई चार्ज है और अगर वो नज़दीक दूसरे के आती है तो अट्रैक्शन होता है, इंटरेक्शन होता है, तो उसी को हम कह देते हैं कि क्या लग रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसी को हम क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो मेनली देखा जाए तो चार्ज जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। नॉर्मल भी देखते हैं तो एक जैसे हैं, या फिर हम मैग्नेट भी देखते हैं कि अगर हम उनका पोल, दो पोल होते हैं उनमें से अगर एक जैसे पोल एक साथ आ जाए तो वो रिपेल करते हैं, अगर डिफरेंट पोल को तो वो अट्रैक्ट करने लगते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट कैन बी एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ एन स्मॉलेस्ट चार्ज। जो चार्ज होता है किसी भी बॉडी पर वो एक इंटीजर नंबर होता है, ठीक है। चार्ज को ई से डिनोट करते हैं तो Q बराबर हो जाता है ई। इलेक्ट्रॉन को चार्ज जितना भी हो तो Q बराबर होता है, वो पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। एन मतलब पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब है किसी बॉडी को चार्ज दिया पॉजिटिव, किसी बॉडी से लिया नेगेटिव, तो एन बराबर होगा 1 2 3 और ई की वैल्यू जानते हैं 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्व मतलब जो चीज कंजर्व रहती है, ठीक है, उसी को कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। जैसे चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। चार्ज को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में वो क्या हो सकता है? ट्रांसफर हो सकता है, ठीक। रिसेंटली ए न्यू पार्टिकल हैज बीन डिस्कवर्ड कॉल्ड एज द क्वार्क। एक नए पार्टिकल की खोज गई हुई जिसे हम क्या बोलते हैं? क्वार्क बोलते हैं। इट कंटेन द चार्ज ऑफ ई की वैल्यू जो थी वो क्या है? ई अपॉन थर्ड प्लस माइनस 2e/3। ये अक्सर पूछा जाता है कि क्वार्क है, क्वार्क की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो हम कहेंगे प्लस माइनस e/3 एंड 2e/+-3। द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर द कॉम्बिनेशन ऑफ अदर एंटिटीज कॉल्ड द क्वार्क। मतलब क्वार्क क्या है? क्वार्क है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन। क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन है, उसे हम क्वार्क बोलते हैं। एंड विच हैव चार्ज जो होता है वो होता है 1/3 ई के बराबर, ठीक। हाउएवर द आइसोलेटेड क्वार्क हैव नॉट बीन ऑब्जर्व्ड, सो द क्वांटम और टू चार्ज इज स्टिल ओके। कूलम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन आते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन एक्टिंग बिटवीन द टू स्टेशनरी चार्ज इज गिवन बाय F बराबर होता है 1/√2
4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, याद रखेंगे Q1 Q2 क्या है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए पॉइंट चार्ज है, R डिस्टेंस बिटवीन देम एंड एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो होता है वो होता है 10⁻⁷ न्यूटन सेकेंड स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, जो वैल्यू अगर हम इसको निकाल करके पूरी वैल्यू रखे तो आती है 2.99 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर हम इसको 8.99 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर का कूलम स्क्वायर ये भी लिख सकते हैं। दूसरा होता है इन एग्जाम्पल ऑफ द प्रॉब्लम वी विल ऑफ्टन यूज ऑफ अप्रोक्सीमेटली वैल्यू। जैसे 8.9 था, हम 9 तक देंगे निकालने के लिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। The value of epsilon naught is 8.85 to 10⁻12 coulomb per Newton meter coulomb square. If there is another medium between the point charge except air or vacuum, then epsilon naught is replaced by epsilon naught k and E naught ER or E। ठीक है, ये वैल्यू है। And where K and epsilon naught R is called the dielectric constant or the relative permittivity of medium। इसी को relative permittivity medium कहेंगे। K होता है, K बराबर होता है ER, E की वैल्यू जो है वो ER K हो गया ER। इसको ER को निकालने के रिलेटिव है जो परमिटिविटी, उसको निकालने के लिए हम करते हैं ये को E naught। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम ये है, वो क्या है यहाँ पर परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, दूसरा होता है फॉर एयर। अगर एयर के लिए हम निकालें, कोई मीडियम नहीं है तो एयर है तो वहाँ के बराबर 1 निकालेंगे। फॉर द वाटर के बराबर होता है 81 एंड मेटल तो के बराबर होता है इनफाइनाइट। याद रखेंगे वाटर के लिए के होता है 81, लेकिन मेटल के लिए कितना होता है इनफाइनाइट। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म देखें तो जो वेक्टर फॉर्म है वो होता है Q1 एंड Q2, फोर्स जो लगता है दोनों पर। ठीक है, Q2 ड्यू टू Q1 पर Q2 पर फोर्स लग रहा है वो किसके कारण, P2 के जरिए लग रहा है। द above equation given the Coulomb's law of in वेक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, फोर्स ऑफ Q1 ड्यू टू द Q2 तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर जो फोर्स आएगा वो आएगा माइनस फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, इसीलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर जो फोर्स आएगा वो होगा क्या होगा, फोर्स जो होगा वो मतलब 1 पर 2 के द्वारा लगाया गया और 2 पर 1 के द्वारा लगाया गया फोर्स होगा। ठीक है, अब हम इस तरह से अगर फोर्स निकाले तो F बराबर होगा क्या आएगा Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन R1 माइनस R2 अपॉन R1 माइनस R2 का ये कोई की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं पूरा का पूरा। ठीक है, अब देखो the force due to the 2 point charge are to the parallel to the line joining point charge, such force are called the center force। जो लाइन ज्वाइन करती है दोनों को पैरेलल लाइन, उसे हम क्या बोलते हैं सेंटर फोर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर कंजर्वेटिव फोर्स। क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, हमने हमेशा याद रखना है। ठीक है, द स्पेस। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जैसे इलेक्ट्रिसिटी है किसी भी क्षेत्र में, किसी भी लाइन में, उसके चारों तरफ प्रोड्यूस होने वाले, जैसे हाई टेंशन हम वायर देखें तो वहाँ पर क्या होता है बहुत तेजी से उसका फील्ड जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया है, उसका क्षेत्र बन गया है। तो द स्पेस
in the surrounding of any charge in which its influence can experience by other charge is called electric field. मतलब कोई भी चार्ज है वहाँ दूसरा चार्ज अगर लाते हैं, इसी बेसिस पर सारे के सारे जितने भी हम चेकिंग मटेरियल या फिर हम देखते हैं रेलवे स्टेशन या फिर एयर स्टेशन पर, तो वहाँ पर सारे के सारे हमें, ठीक है, यही मिलते हैं। ठीक है, डिटेक्टर जितने भी आते हैं, क्योंकि जब दूसरा चार्ज की एक चार्ज रखा हो उसके प्रेजेंस में दूसरा चार्ज आता है, मेटल आती है, तो वो उसको डिटेक्ट कर लेती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ए इमेजिनरी लाइन, ठीक है, और कर्व ड्रॉ throughout a region of a space so that its tangent at any point is in the direction of the electric field vector at the point. The relative closeness of line at some place and give an idea about the intensity and electric field at the point. वो कहना चाह रहा है कि कोई भी पॉइंट पर जब इलेक्ट्रिक लाइन होती है वो क्या नहीं करती है, कट नहीं करती है और टेंजेंट बनाती है। मेनली मोटर इतना याद रखें, टू लाइन्स कैन नेवर बी इंटरसेक्ट, एक दूसरे को कभी भी दो लाइन काटती नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑलवेज बिगिन ऑन पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज and do not state or stop in mid space। मतलब दो लाइनें पॉजिटिव चार्ज से, पहले तो दो लाइनें आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है, लेकिन ये भी बात है कि पॉजिटिव चार्ज से निकली हुई एनर्जी नेगेटिव चार्ज में इंटरसेक्ट करती है, उसमें जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग फॉर यूनिट पॉजिटिव चार्ज on a point in electric field is called the electric field intensity at that point। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या E जो होती है वो उसकी हम डायमेंशन देखें तो क्या आती है, मेल्टी -3 बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछी जाती है। ठीक है, याद रखेंगे, हम हमेशा पूछी जाती है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक कहना चाहिए कि SI में यूनिट जो होती है वो न्यूटन पर कूलम होती है। इट इज वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ लगती है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द पॉइंट चार्ज Q एट ए डिस्टेंस R is given by, तो E बराबर होता है वो तब 1/4 Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर वन चार्ज की बात होती है, एक चार्ज की प्रेजेंस में अगर दूसरा चार्ज हम लाते हैं तो हमें दूसरे चार्ज की प्रेजेंस मालूम पड़ती है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे का पोर्शन जो भी रह गया है। ओके, थैंक यू।